हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले पोलिनोमियल का पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता था उसको सत्यापित करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है द्विघात जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 है। तो इसमें ए कौन है और बी कौन है, इसके बारे में पहले हम लोग पता करते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह एक कहलाता है। तो इसमें नहीं कुछ तो एक है, तो यानी कि ए का जो गुणांक हो जाएगा एक हो जाएगा, मतलब कि ए का जो मान होगा एक हो जाएगा। और बी का जो गुणांक बी जो होता है वह एक्स का गुणांक होता है, वही बी का मान होता है। तो बी बराबर कितना हो गया के, और सी जो होता है कांस्टेंट होता है, तो सी का मान कितना हो गया 12 बराबर सी बराबर 12 है। अब हम लोग के का मान निकालेंगे इसमें। तो के का मान निकालने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में दो संबंध होता है, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से ये सभी चीज़ जान चुके थे। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कि इसमें दिया हुआ है कि यदि जो ये द्विघात बहुपद है इसका शून्यक एक अल्फा है और एक बीटा है, तो शून्यकों का जो योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए, तो यानी कि बी का मान जो है क्या है के है, तो माइनस के हो जाएगा। और ए का मान कितना है एक हो जाएगा, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया, यानी कि डायरेक्ट कह सकते हैं माइनस के। और उसके बाद शून्यकों के जो गुणनफल है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहे तो सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा और सी का मान कितना है 12 है और ए का मान 1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 12 हो गया। तो इसमें तो निश्चित हो गया। अब बात रही कि इसमें एक समीकरण दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो हम कोई भी अल्फा या तो बीटा का मान निकालने के लिए हम जब ऐसे इस तरह से समीकरण दिया हुआ रहता है तो हम उसको मतलब कि एक प्लस में तो एक माइनस में लाना जरूरी होता है, अगर एक माइनस में तो एक प्लस में लाना जरूरी होता है। जैसे कि अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के है। तो इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के, ये समीकरण 2 है। जैसे कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस के, वह मतलब कि वह भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस एक को समीकरण 1 और दूसरा को समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे कि ये दोनों समीकरण को 1 प्लस 2 यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो जैसे कि जोड़ेंगे तो ये प्लस इधर भी प्लस ही रह जाएगा, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा। तो ये माइनस बीटा ई प्लस बीटा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा और बराबर 1, तो 1 फिर प्लस माइनस मतलब कि माइनस रह जाएगा तो 1 माइनस के। तो अल्फा बराबर हो जाएगा इधर गुना में तो इधर जाके भाग में 1 माइनस के बटा 2, ये अल्फा का मान निकल गया। और बीटा का मान जो होगा, हम ये जो अल्फा का मान है, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिए। तो समीकरण 1 जो है ये है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, समीकरण 1 है। इसमें अल्फा का मान रखेंगे तो अल्फा का मान यानी कि अल्फा यहाँ है तो अल्फा का मान यहाँ है 1 माइनस के बटा 2 माइनस बीटा बराबर 1। ये माइनस बीटा है तो बीटा माइनस उधर चल जाएगा तो 1 माइनस के बटा 2, ये बीटा उधर, तो इधर ये जो है 1 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, और ये माइनस में बीटा इधर है तो इधर आके प्लस में। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 2 और इधर 1 माइनस के और माइनस 2 और बराबर कितना बीटा। तो 1 और माइनस 2, तो मतलब कि प्लस में 1 है माइनस में 2 है, तो हो जाएगा कितना -1 और माइनस के और बटा 2 और बराबर बीटा। हो गया ना। अब ये अल्फा का मान निकल गया 1 माइनस के बटा 2
और बीटा का मान निकल गया -1 अब क्या करेंगे, इस यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो ये तो निश्चित नहीं -k है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल है वो 80/a है, जिसका मान कितना है 12 है। अगर हम इस समीकरण में अगर मान रखते हैं, मतलब मान लिया जाए इसको समीकरण 4 मान लिए, इस समीकरण 4 में अगर या तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a होता है, तो उसी तरह से एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है, अगर उसका गुणनफल है जो कितना है 12 है, अगर हम इसमें अगर रखते हैं मान पुट करते हैं तो k का मान निकल सकता है। तब क्या करेंगे, मतलब कि हम जानते हैं कि लिखेंगे हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है कितना है, मतलब कि c का मान जो है 12 है और फिर a का मान 1 है, ठीक है। और जबकि अल्फा का मान यहाँ कितना है 1 - k/2, 1 - k/2 है। उसके बाद फिर गुने बीटा का मान जो है -1 - k/2 और बराबर कितना है 12। तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना, नीचे वाला को नीचे से, तो 2 × 2 तो 2 दूनी 4। अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 1 × -1 तो -1, और फिर 1 से गुना करेंगे k में तो -k हो गया। अब -k से दोनों में गुना करेंगे तो -k और फिर -1 तो +k हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा -1 मतलब कि -k और गुने -k तो +k² ये हो गया। उसके बाद जब ये इधर कितना है 12 है ना, ये माइनस में k ये प्लस में k, तो ये दोनों घलट जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब बच गया k² - 1, ऊपर बच गया k² - 1/4 और बराबर 12, ठीक है। अब बच गया तो ये 4 है जो इधर आके गुना में हो जाएगा, क्योंकि भाग में तो इधर आने पर गुना में हो जाएगा। तो k² - 1 बराबर 12 चौक 48 गुना में हो गया। तो k² इधर लिखेंगे, ये k² जो है k² इधर माइनस में 1 तो उधर जाके प्लस में 1, यानी कि 48 और +1, तो k² बराबर 48 + 1 तो 49 हो गया, 49 हो गया ना। अब देखिए k² है तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर में है तो k बराबर √49। जब k का वर्गमूल तोड़ेंगे, मतलब कि वर्गमूल निकालेंगे तो +- 7, ये हो गया k का मान। इतना प्रोसेस, मतलब कि ये थोड़ा बड़ी मतलब कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था, और इसको हम और शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं, अपना अपना मतलब जो भी तरीका होता है वो ढूंढ सकते हैं। ऐसे लॉन्ग से बनाने पर हम लोग का कैलकुलेशन भी ठीक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर k बराबर कितना +- 7 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बोला, यदि द्विघात बहुपद x² - 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इसमें जो है शून्यक क्या है पता नहीं है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि x² - 8x प्लस के का जो शून्यक है वह क्या है। तो लिखेंगे माना कि x² - 8x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है ना। इस तरह से मानेंगे तो एक जो x² - 8x प्लस के जो शून्यक है, एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है। और अब हम लोग जानेंगे कि इसका जो शून्यकों का जो संबंध होता है, दो संबंध होता है द्विघात बहुपद का, एक शून्यकों का योगफल, एक शून्यकों का गुणनफल होता है। तो इसमें हम लोग दिया हुआ है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग। तो लिखेंगे प्रश्न से शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्यके के वर्गों का योग जो है, एक शून्यक अल्फा है तो यानी कि अल्फा का स्क्वायर, और प्लस योग मतलब जोड़ होता है, योग मतलब जोड़ होता है, प्लस दिया और फिर बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 40 दिया है, मतलब दिया है शून्यकों के वर्गों का योग 40। तो शून्यकों के वर्गों का योग एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो दोनों का जो वर्गों का योग है वह 40 है। तो हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगल बगल से जो भी ध्वनि साउंड जो भी आ रहा है उस पर ध्यान ना देकर सिर्फ बोर्ड पर ही ध्यान दे, तब बेहतर होगा। क्योंकि गांव देहात है, ये तरह तरह की आवाज़ें आती रहती मिलती रहती है, तो ये सभी बातों पे ध्यान देना नहीं, सिर्फ जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
बराबर 40 है। इसमें शून्यकों का जो गुणनफल मतलब कि जो संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि माइनस बी बटा ए होता है, और एक अल्फा इंटू बीटा होता है एक बराबर सी बटा ए होता है। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के जो है इसमें ए का मान कितना है, एक है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका मान मतलब कि जो भी होता है गुणांक में वह ए कहलाता है। तो नहीं कुछ तो एक है तो ए होगा ए का मान। अब बी बराबर जो हो जाएगा -8 हो जाएगा और सी बराबर के हो जाएगा। तो के हो गया तो इसमें हम इसका मान पुट कर सकते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा ए, तो b का मान -8 तो पहले ही से है तो हो जाएगा माइनस माइनस +8 और a का मान 1 हो जाएगा ना। क्योंकि जैसे इस तरह से हम लिख सकते हैं -8 है फिर माइनस इधर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +8 बटा 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए है, तो सी का मान कितना है के है और ए का मान कितना 1 है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी पता हो गया, अल्फा इंटू बीटा का भी मान पता हो गया। अब चलेंगे इससे, ये समीकरण मान लिया जाए 1 है, समीकरण 1 है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है ना। जब 40 है तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएं ताकि जिसका मान पता हो जाए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 था उसमें हम लोग इन सभी फार्मूलों का प्रयोग किए थे। तो जैसे कि एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एक निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे यानी कि +2ab को इधर लेकर चलाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी, यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर अल्फा और बी के जगह पर बीटा रखेंगे तो बस इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये देखिए हम इसके बदले में मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो जब भी हम इसका मान मतलब कि इस फार्मूला पर सेट करेंगे तो होता है यार एक अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए प्लस बी और एक अल्फा इंटू बीटा यानी कि इसके हिसाब से इधर ए इंटू बी। तो ये दोनों का मान हम लोग को पता है तो हम यही फार्मूला को यूज करेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का भी मान पता है 8 है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान पता है के है ना। तो बस इसके जगह पर हम लोग इसको लिख देंगे, जहाँ पर ए है वहाँ पर अल्फा लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 40। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना है के है और बराबर कितना हो गया 40। अब 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64 और फिर -2 के और बराबर 40। ये 2 के है जो माइनस में उसको उधर लेकर चल जाएंगे और ये इस 40 को इधर लेकर चलाएंगे तो हो जाएगा 64। ये प्लस में तो इधर आने के बाद माइनस में और इधर ये माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो गया। 64 में से 40 गया तो 24 और बराबर 2 के तो 12 दूनी 24 तो के बराबर जो के का जो मान हो गया है वो 12 हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें दिया हुआ था कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, उसके हिसाब से हम लोग मान धरे और उसके बाद आंसर प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो के का मान निकालना था के का मान निकाले उसमें 12 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। 8 का 1 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a है ना का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करें। मतलब कि इसमें जो है ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a यह जो द्विघात बहुपद है इसका एक शून्यक अगर अल्फा होगा तो उसका व्युत्क्रम 1 बटा अल्फा होगा। मतलब दो शून्यक है, वो बता रहा है कि एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा शून्यक उसके व्युत्क्रम यानी कि 1 बटा अल्फा होगा। जैसे कि व्युत्क्रम का मतलब कि इस तरह से मान सकते कि माना कि पहली शून्यक अल्फा है। अब कह रहे प्रश्न में ही कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है ना। तो मतलब कि अगर पहली शून्यक अल्फा है तो दूसरी शून्यक हो जाएगा 1 बटा अल्फा, दूसरी शून्यक 1 बटा अल्फा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम यही होता है। व्युत्क्रम का मतलब कि उलट जाता है 1 बटा अल्फा हो गया।
अब बात कर रहा है कि इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का जो होता है शून्यकों का जो संबंध होता है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल होता है। अगर हम पहले शून्यकों का योगफल का बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। अब माइनस बी बटा ए आ गया तो इससे प्रश्न उठ गया कि इसमें बी कौन है और ए कौन है ना। तो ये जो शून्यक है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के पहले जितनी भी संख्या है तो जितनी भी कुछ भी या तो चर हो या तो अचर हो वह सभी ए कहलाती है। तो एक्स स्क्वायर के पहले है ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 और यह जो हो जाएगा ए का मान हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के जो भी पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा वह ए का मान कहलाएगा। अब एक्स का जो गुणांक होता है वह बी कहलाता है, तो बी जो है वह 13 है, बी जो है 13 है। और सी जो है सी कितना है 6 है, सी कितना है 6 है। अब यहाँ पर हम इसका मान धरेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा माइनस बी कह रहा है तो माइनस बी तो यानी कि माइनस 13 हो जाएगा। और ए जो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 9 है, ए स्क्वायर प्लस 9 जैसे कि अल्फा प्लस बीटा है बराबर माइनस आनी कि माइनस बी का मान जो है 13 है तो आनी माइनस 13 हुआ। और फिर ए का मान जो है ए स्क्वायर प्लस 9 है। अब यहाँ पर अल्फा दो मतलब कि दो शून्यक है, एक अल्फा है तो अल्फा ही और दूसरा शून्यक जो बीटा माने हैं उसका जो शून्यक हो जाएगा 1 बटा अल्फा हो जाएगा। तो इधर हो गया माइनस 13 बटा ए स्क्वायर प्लस 9। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा अल्फा बराबर माइनस 13 बटा ए स्क्वायर प्लस 9। इससे हम लोग का कोई बात बना नहीं, इससे कोई भी ए का मान हम लोग को निकालना बहुत असंभव हो जाएगा। तो अब हम जो द्विघात बहुपद का जो दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसकी ओर चलते हैं। तो पहला शून्यक यानी कि अल्फा है और दूसरा शून्यक जो है अल्फा 1 बटा अल्फा, यह शून्यकों का गुणनफल है और बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी बटा अल्फा गुने 1 बटा अल्फा और सी का मान कितना है 6 ए है और उसके बाद ए का मान कितना है ए स्क्वायर प्लस 9 है। तो ये अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, अब बच गया इधर एक और ये जो है यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 बराबर 6 ए बटा ए स्क्वायर प्लस 9। ये ए स्क्वायर प्लस 9 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6 ए 6 है। अब ये जो है इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस इसको डायरेक्ट सरिया के लिखेंगे 6 ए प्लस 9 बराबर 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे, जो भी ए का मान आएगा वह आंसर हो जाएगा। तो इसमें मतलब कि पहले वाली मतलब कि जो बीच वाला होता है उसको जोड़कर या तो घटा कर लाया जाता है और अंतिम वाले को गुना करके लाया जाता है। हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही सीख चुके थे कि किस तरह से तोड़ा जाता है। तो इसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 9 बराबर 0। इस तरह से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए -3 और -3 तो -6 और 3 गुने 3 तो 9। अब ये दोनों में कॉमन है ए इंटू ए -3 और यहाँ पर हो जाएगा फिर -3 कॉमन लेंगे -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए -3 बराबर 0। अगर आगे हम चलते तो ये ए -3 इसके साथ हो जाएगा ए -3 और ये ए -3 तो पहले ही से ए -3 बराबर 0। इसका मतलब कि दोनों के बराबर 0 होता है तो ए -3 बराबर 0, इधर भी ए -3 बराबर 0, मतलब दोनों एक ही किसी एक को मान निकालते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 3। या हम लोग को मान भी निकाले का रहा था ए का, कि मतलब कि ए का मान निकाले जिसके मतलब कि जो दो शून्यक है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो हम व्युत्क्रम माने पहला शून्यक को अल्फा माने तो दूसरे शून्यक हो जाएगा 1 बटा अल्फा, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम होगा। तो हम इस तरह से रखें तो मतलब संबंध दो संबंध था द्विघात बहुपद का, एक शून्यकों का योगफल एक शून्यकों का गुणनफल। योगफल से हम लोग का बात नहीं बना, गुणनफल से आए तो गुणनफल से आए तो ये का मान हम लोग को निकल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 का दूसरा है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्या बोल रहा है और किस तरह से बनेगा। चलिए चलते हैं 8 का दूसरा की। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का 2 बोल रहा है यदि बहुपद ax स्क्वायर -6x-6 के शून्यकों के गुणनफल 4 हो तो ए का मान ज्ञात करें। मतलब प्रश्न में दिया है, अगर हम इसका शून्यक पता नहीं लेकिन शून्यक एक मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर -6x-6 का शून्यक
अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। इस तरह से मान लिया मतलब कि यह जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x-6 है, इसका एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्यकों के गुणनफल, मतलब कि जो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा गुने बीटा जो है उसका मान 4 दिया हुआ है। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से शून्यकों का गुणनफल 4 है, शून्यकों का गुणनफल 4 है, यानी कि शून्यक कौन है, एक अल्फा एक बीटा है, यानी कि ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 4 दिया हुआ। तो इसमें हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है c/a होता है, कितना होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल यानी कि c/a एक फंक्शन होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर जो है शून्यक मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x-6 है, इसमें a का मान तो a ही है और b का मान -6 और c का भी मान -6 है। तो शून्यकों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a होता है। तो c का मान कितना है -6 और a का मान कितना है a ही है, अब बराबर 4 है। तो ये इधर हो जाएगा मतलब कि उधर जाकर गुना, ये जो है वो उस साइड चल जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो लिख सकते हैं -6 और ये 4 इधर चला आएगा 4 और बराबर a। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि ये बराबर कह सकते हैं -3/2। ए का मान निकल चुका है। मतलब इस प्रश्न में दिया हुआ था शून्यकों का जो गुणनफल होता है 4 वह दिया हुआ था और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c का मान पुट किए और a का मान पुट किए, तो जिससे a का मान हम लोग निकाल सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का 2 था, 8 का 2 है और ये 8 का 2 का जो आंसर a बराबर है -3/2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 3 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के 3 की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का 3 बोल रहा है, यदि x प्लस a बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। अगर कोई भी दिया हुआ है कि x प्लस a जो है 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 अगर गुणनखंड दिया हुआ है कि यह गुणनखंड है, तो हम जब भी इसको भाग देंगे तो इसका जो शेषफल होगा वह 0 के बराबर होगा। तो हम इसको दो विधि से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक भाग देकर और फिर एक ऐसे ही, मतलब कि x जहाँ है x प्लस 1 a बराबर 0 मान लेंगे, x प्लस a बराबर 0 मान लेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ x होगा उसका मान a पुट करेंगे इस तरह से। जैसे कि x प्लस a एक गुणनखंड है तो यानी कितना बराबर 0 मान लिए, 0 मान लिए तो x बराबर हो जाएगा e प्लस में तो इधर माइनस में। कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ हमको x दिखेगा वहाँ वहाँ हम -a पुट करेंगे, है ना। तो अब ये जो है लिखा है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो हम जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ -a पुट करेंगे तो करते हैं और इक्वल में 0, क्योंकि गुणनखंड है तो भागफल भी देंगे तो इसका शेषफल 0 होगा अगर गुणनखंड है तो, नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। 2 × x² का आने का मतलब -a का स्क्वायर और प्लस 2 × a तो रहेगा ही और x का मान कितना -a प्लस 5x का मान कितना -a और प्लस 10 बराबर 0, a बराबर 0। जैसे कि ये सब a है, नो की तरह हम देख पा रहे हैं। तो देखिए 2 गुने -a का स्क्वायर a होगा, मतलब कि a हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर हो जाएगा तो यानी कि प्लस में 2a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2a गुने -a, तो माइनस यानी कि a गुने तो a स्क्वायर, लेकिन माइनस में a स्क्वायर तो -2a स्क्वायर और ये प्लस 5 गुने -a तो -5 हो जाएगा -5a और प्लस 10 बराबर 0। ये देखिए प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया। ये देखिए -5 है और प्लस 10 है, तो इस 5a वाला को मतलब फंक्शन को उधर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा 10 बराबर 5a, माइनस में था इसलिए प्लस में 5 दूनी 10, तो a बराबर हो गया कितना 2 हो गया, a बराबर 2 हो गया। ये शॉर्ट विधि से अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर 5 नंबर का पूछे तो हम उसको भाग देकर भी बना सकते हैं। यानी कि भाग में क्या करेंगे, जो x प्लस a अगर गुणनखंड है ना, तो हम इसमें भाग देंगे और भाग देंगे, जो शेषफल होगा उसके इक्वल में हम लोग 0 मानेंगे और 0 मानकर हम a का मान निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक का क्वेश्चन।
तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस बात को आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ये वीडियो आपके लिए किस तरह से ज़रूरी था। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।